नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। प्रमुख और उप प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव गिरा, दोनों की कुर्सी रही बरकरार। मधुबनी बिस्फी प्रखंड में 2 सप्ताह से प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख की कुर्सी को लेकर चल रही खींचातान शुक्रवार को समाप्त हो गई। एक बार फिर प्रमुख और उप प्रमुख की दोनों की ही कुर्सियां बच गई। 3 जनवरी को चंद्र लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 9वां दिन बाद शुक्रवार को प्रशासनिक हित स्तर से मत विभाजन को लेकर पूरी की तैयारियां कर ली गई थी। सुरक्षा का नम भी इंतजाम किया गया था, लेकिन वो निर्धारित समय तक केवल 3 पंचायत में समिति सदस्य ही चर्चा के लिए पहुंच ना पाए, जिसके बाद प्रमुख रीता कुमारी की ओर और उप प्रमुख इजराइल की कुर्सी उन बरकरार रही। काफी गहमा गहमी, चत एवं कड़ी सुरक्षा के बीच पर्यवेक्षक बक एसडीएम मनीषा कुमारी की देखरेख थत में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बुलाई गई विशेष बैठक में तो केवल उमेश यादव, रंजीत के यादव, मोहम्मद इरशाद केवल 3 पंचायत समिति सदस्य ही आए। हाल इस कारण प्रमुख रीता कुमारी और झा उप प्रमुख मोहम्मद इस्राइल के विरुद्ध चत लगाया गया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रखंड पंचायती राज नोटिस दिया गया था। इसी को लेकर पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाई गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 20 सदस्यों की जरूरत थी, जिसमें केवल 3 सदस्य ही मौजूद हैं। इस कारण अविश्वास का प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रमुख रीता कुमारी ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर पंचायत समिति सदस्यों एवं अपने समर्थकों के प्रति आभार प्रकट किया। कहा कि ये विकास की जीत है। जीत के बाद प्रमुख और उप प्रमुख का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि प्रमुख और उप प्रमुख के जीत के सूत्रधार स्थानीय राजद के कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने 30 से अधिक पंचायत समिति सदस्यों को प्रमुख के पक्ष में गोल बंद करने में सफल रहे। सभी प्रमुख समर्थक पंचायत समिति सदस्यों को 15 दिसंबर से ही नेपाल के पर्यटक स्थल पर रखा गया था। मौके पर आरिफ जिलानी, अंबर प्रमोद महाजन, मदन यादव, मुकेश पासवान, कृष्ण मोहन शर्मा, वसंत यादव, राम प्रसाद यादव, मदन सहनी, मुन्ना यादव, विभा देवी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से अविश्वास खारिज किया गया और वापस से पुनः प्रमुख और उप प्रमुख पद पे रीता कुमारी जी और इस्राइल साहब बने रहेंगे, क्या कहेंगे इस जीत पर? ये विकास, बिस्फी के विकास की जीत, जो प्रमुख जी 2 साल में काम किया बिस्फी में, उस विकास को देखते हुए ये जनता की जीत है, बिस्फी के आवाम की जीत है। आवाम ने किया, अपने प्रतिनिधि को कहा कि नहीं वोट करना है रीता कुमारी को, चूंकि जो 2 साल का विकास है वो 25 साल में नहीं हुआ, जो इसने 2 साल में करके दिखाया है। ये एक जिला का उदाहरण है सर। एक समिति मेरा 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख का काम किया है। ये पूरे जिला में कहीं ऐसा नहीं हुआ है जहां यहाँ काम हुआ है। यही समझिए बिस्फी का नौजवान, बिस्फी की आवाम, इसकी जीत है। किसान, मजदूर, गरीब गुरबा की जीत है। रीता कुमारी प्रमुख बनी है, ये उन सब की दुआ के बदौलत ये प्रमुख आज बनी है। कुछ बड़े बड़े सुरमा सर लोग कह रहे थे, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो कह रहे थे कि जो है सो हम 40 लाख की योजना देंगे, समिति को लुभाने का प्रयास कर रहे थे। सर हम तो कह दिए कि गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, इसकी प्रमुख है रीता कुमारी और उप प्रमुख इस्राइल साहब। कितना भी कुछ कर लेंगे, ये चलने उलने को नहीं था। बड़े बड़े लोग इसमें, सुरमा लोग, यहाँ से जो है दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन उनकी राजनीति कहीं न कहीं फ्लॉप हो गया। यहाँ ये गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, बिस्फी का नौजवान और बिस्फी की आवाम, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिस्फी में विकास हुआ है, उस विकास को लेके, जो बिस्फी में विकास की गंगा बहाने वाली रीता कुमारी, इसको लेके बिस्फी के लोगों ने निर्णय लिया और फिर से पुनः रीता कुमारी और उप प्रमुख और उप प्रमुख इस्राइल साहब को फिर से बनाने का काम किया। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता रहमत अंसारी की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है, जहां उत्तरायण पर्व को देखते हुए सुरक्षा के लिए राजपीपला में सेवा भावी युवा नीरज पटेल ने अनोखी सेवा शुरू की है। नीरज पटेल ने बिना किसी शुल्क के 2 दिनों में 1500 से अधिक 2 पहिया वाहन चालकों को में पतंग डोर प्रोटेक्शन के लिए मुफ्त में तार लगाने का कार्य किया है। कुछ दिन पहले एक बाइक सवार घातक पतंग की डोर से गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए कोई और पतंग के तार की वजह से दुर्घटना का शिकार ना हो, इसलिए लोगों को जागरूकता आनी जरूरी है।
और साथ ही वाहन चालक को बाइक स्कूटर पर सेफ्टी गार्ड लगाना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं भारी संख्या में लोग सेफ्टी गार्ड लगवाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। लोग नीरज की इस खूबसूरत सेवा का स्वागत कर रहे हैं, खासकर तब जब ये सुरक्षा गार्ड निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। આ પ્રેરણા ગયા વર્ષે મારા એક ફ્રેન્ડના મૃત્યુ થઈ હતી, મારા એક ફ્રેન્ડની કાળુ કપાવાથી ચાઇનીઝ દોરી હતી અને એના લીધે એનું મૃત્યુ થયું હતું। તો ગયા વર્ષથી અમે આ વસ્તુ કરી હતી કે ભાઈ ફ્રેન્ડ તો ગયો, આપણે એને પાછો નહીં લઈ શકતા, તો આપણે એના સંદર્ભે આપણા જે સિટીઝન છે, આપણા ગામના આજુબાજુના લોકો છે, એમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં નાખવાનું આપણે ચાલુ કરેલું છે। અત્યાર સુધીમાં કેટલા નાખ્યા, હજુ કેટલો ટાર્ગેટ છે? ગયા વર્ષે પણ અમે 1000 થી 1200 સુધી નાખેલા હતા, આ વર્ષે અમે 500 સુધી નાખી દીધા છે ઓલરેડી, અને હજુ બીજા 400-500 નાખવાની અમારી ગણતરી છે। ચાલુ રાખજો। ખાસ કરીને ઉત્તરાયણ ચાઇનીઝ દોરીના લીધે ઘણા લોકોના ગળા કપાયા છે, અમે જોયેલા છે, અને એ વસ્તુ ના થાય, ફેસ્ટિવલ સારી રીતે આપણે એન્જોય કરી શકીએ, એ વસ્તુ ના થાય એટલા માટે અમે આ ગાર્ડ फ्री ऑफ कॉस्ट में लगाई दिया था। નામ? नीरज पटेल। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वासीम मेमन की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है, जहां तिलकवाड़ा पुलिस ने चाइनीज तुक्कल और डोरे की बिक्री को रोकने के लिए तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में पतंग धागे के स्टॉलों पर तलाशी की। मिल रही जानकारी के मुताबिक तिलकवाड़ा पुलिस ने तिलकवाड़ा, देवलिया, मुंजेठा सहित तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में पतंग के धागे बेचने वाले व्यापारियों की दुकान का दौरा किया और चाइनीज तुक्कल और चाइनीज धागे की बिक्री को रोकने के लिए कड़ी जांच की गई। साथ ही चाइनीज डोरे का उपयोग नहीं करने और शांतिपूर्ण माहौल में उत्तरायण का त्योहार मनाने की अपील की। गौरतलब है कि उत्तरायण उत्सव में अब गिनती का समय बचा है। तिलकवाड़ा तालुक के विभिन्न इलाकों में पतंग और डोर के स्टॉल लगाए गए हैं। युवाओं में भी उत्तरायण पर्व को लेकर उत्साह दिख रहा है। अब बड़ी संख्या में लोग बाजार में आ रहे हैं पतंग की डोर खरीदने के लिए, लेकिन कुछ लोग जब चोरी छिपे चाइनीज मांझा और तुक्कल बेचते हैं तो सभी जानते हैं कि चाइनीज मांझा बहुत नुकसान पहुंचाता है। डोर की बिक्री रोकने के लिए तिलकवाड़ा थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर JM लटा के नेतृत्व में तिलकवाड़ा पुलिस ने देवलिया, बुंजेठा, तिलकवाड़ा और तहसील के विभिन्न इलाकों में पतंग के धागों की दुकान का दौरा किया और प्रत्येक दुकान पर कड़ी जांच की गई। तिलकवाड़ा पुलिस सब इंस्पेक्टर JM लटा ने सभी व्यापारियों और तहसील निवासियों से उत्सव को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने और चाइनीज तुक्कल धागे का उपयोग नहीं करने की सार्वजनिक अपील की। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में SP साई कृष्ण S थोटा ने ग्राम सुडौर में हुए अंधेर हत्याकांड का महज 48 घंटों में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतक के द्वारा एक लड़की की पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। काफी समझाने के बाद भी जब मृतका नहीं मानी तो लड़की के भाई एवं जीजा के द्वारा उसे बुलाकर पहले तो उसके साथ मारपीट की, फिर सिर में पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले के संबंध में SP ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग भाई और जीजा रवि चौधरी उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक CD, डिलक्स मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, एक घड़ी जब्त की। बता दें कि विगत 8 जनवरी को उमेही नाला स्टाफ डैम के नीचे पानी में हर्षित सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी मंझगवा शेख की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और महज 48 घंटों में मामले का खुलासा किया। एक घटना जो है शाहनगर थाने से संबंधित है, जिसमें 8 जनवरी को एक मृतक की लाश मिली थी, जिसमें पता किया गया तो पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो मृतक है उसका नाम हर्षित सिंह राजपूत पता चला और ये पता चला कि उसका जो है किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रखे थे अपने पास, जिससे कि परिवारजनों को और प्रेमिका को आपत्ति थी और इसी के चलते जो है जो प्रेमिका है उसके जीजा ने और उसके भाई ने जो मृतक है उसको एक दिन रात में बुलाया दारू पीने के बहाने और उसके बाद पत्थर से जो है उसके सर पे आघात करके रात में उसकी हत्या की गई। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना में आयोजित हुए कार्यक्रम लव कुश वाटिका, डायमंड पब्लिक स्कूल एवं स्वामी विवेकानंद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंद्रपुरी में स्वामी विवेकानंद जयंती में युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत CO संघ प्रिय और नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वहीं स्वामी विवेकानंद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालक शिक्षकों ने स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों का बखान किया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।